नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, आज के विशेष कार्यक्रम सत्ता, साजिश और संघर्ष में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट धीरज शर्मा जी। आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन सत्ता, साजिश और संघर्ष अभी भी जारी है, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका तय अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि तमाम पोल्स आ रहे हैं और उन पोल्स में नीतीश कुमार को क्लीन स्वीप दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर केवल और केवल नीतीश ही रहेंगे। और न्यूज हाट की टीम ने भी लगातार कवरेज किया है चुनाव के दरमियान, चाहे हम हो, अजय सर हो, धीरज शर्मा जी हो और कई हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं बिहार के, उन तमाम इलाकों का सर्वे किए हैं, 1 to 1 बातचीत किए हैं, ग्राउंड पर हमारी मौजूदगी थी। तो क्या कुछ अनुभव हम लोग किए, उसको लेकर आज विशेष टिप्पणी हम लोग करेंगे। और सर विश्लेषक के तौर पर हैं धीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। बारी बारी से हम लोग सवाल को लेंगे और वर्तमान की जो ताजा सियासत है बिहार की, वो किस ओर जा रही है, कुर्सी किधर जा रहा है, सत्ता किधर मूव कर रहा है, या फिर वही बने रहेंगे, सब कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा जो बिहार फोकस है, बिहार ही नहीं कहिए कि इस वक्त पूरे देश की नजर बिहार की राजनीति पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से एक्टिव हो गए हैं। कल भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, अशोक चौधरी के घर पहुंचते हैं, ललन सिंह के घर पहुंचते हैं, वार रूम जाते हैं, जदयू कार्यालय जाते हैं, और वही फिर आज पहले मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, फिर मजार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। चल क्या रहा है? क्योंकि एक खेमा ये उत्साह मना रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो क्लियर मेजोरिटी दे रहे हैं नीतीश कुमार को। तो मतलब है क्या, हो क्या रहा है बिहार में? देखिए, मतदान से पहले और मतदान के दौरान जी जो तस्वीर उभर कर आई कि नीतीश कुमार के खिलाफ, है ना, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं जी, है ना, और जिसको लोग गलत तरीके से विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था कि नहीं, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए हैं, नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार अब काम करने के लायक नहीं है जी। तो इससे जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था राजद कांग्रेस की ओर से, वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और नीतीश कुमार की सक्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना। वह जो है लगातार जो 183-84 जो है जनसभाएं कर ली है ना इन प्रचार के दौरान। तो उससे लग रहा था कि उनकी गतिविधि, एक्टिवनेस जो उनका है वह बना हुआ है, वो पूरा तरोताजा। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता था मौसम की खराबी से, तो सड़क मार्ग से निकल जाते थे, विलंब नहीं करते थे। लेकिन युवा नेता तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता था तो बैठे मोबाइल से जो है ना, है कि नहीं, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल अपने जो है समर्थकों को संबोधित करते थे। तो कहीं न कहीं से तेजस्वी यादव से तो ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार जी चुनाव के दौरान दिखाई पड़े, मतलब दिखा दिया नीतीश कुमार। देखिए, कोई भी एक सागर जी, एक सिंपल बात, कोई भी बीमार आदमी हो, अगर वह बीमार है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर या किसी अन्य कारणों से, तो वह एक कॉमन बात है कि वह आपको जो है सब कुछ कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है और मंच पर खड़ा होकर भाषण नहीं दे सकता है, बोल नहीं सकता है ना। तो लेकिन नीतीश कुमार जी मुस्तैद रहे। आखिर यह मुस्तैदी जो है क्या कहां से आ गया? कोई जादू ही तो होता नहीं है। शरीर जो है इसमें किसी का जादू नहीं चलता है। शरीर रुग्ण होगा तो बिस्तर आप थामे रहिएगा, बिल्कुल। शरीर स्वस्थ होगा तो आप चलायमान रहिएगा, बिल्कुल, है ना। ये जो है एकदम जो शारीरिक विज्ञान का जो है यह साइंस है
है ना, यह बताता है। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये नैरेटिव तेजस्वी यादव, राहुल गांधी फेल हो गया, या जो गढ़ रहे थे वह पूरी तरह से फेल हो गया। और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा तब भी विपक्ष उत्साहित था। हाँ कि जो हुआ है भारी जो हुआ है वह सत्ता। इस पर धीरज जी की टिप्पणी थोड़ा सा ले लेते हैं सर। धीरज जी, आज तेजस्वी यादव जिस मतलब तेज से बोल रहे थे कि लिख कर ले लीजिए सरकार हमारी आ रही है, तो लिख के लेने की बात तो 2020 में भी कह रहे थे। हाँ कौन विपक्ष कहता है कि हमारी सरकार नहीं आएगी? तो सब कहता है जी जी। लेकिन जिसकी सरकार आनी है उसको तो जनता ने चुना होगा। 14 तारीख को पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को भारतीय से। सीधी सी बात है। बात हम लोग एग्जिट पोल पे करेंगे, किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है। लगभग टाइम ऐसा होता है कि एग्जिट पोल्स जब आते हैं उसमें कुछ जो है गलतियां भी होती है, कुछ फेल भी होते हैं और कुछ सफल भी साबित होते हैं। एनडीए की सरकार बनने की बात हो रही है लेकिन दोनों तरफ नाखुशी है। ऐसा नहीं है कि एनडीए बहुत उछल कूद कर रही है और बड़ा उम्मीद एक भरोसा है कि भाई सरकार बनेगी और मजबूती से बनेगी, और विपक्ष को भी पता है कि उनकी इस बार की स्थिति परिस्थिति क्या रहने वाली। क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज जब बढ़े बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और इस बार का जो चुनावी समीकरण रहा वो कुछ अलग रहा। एक तो प्रशांत किशोर की पार्टी कहाँ कितने वोट काटेगी ये एक लोगों में संशय बरकरार है। भले ही नहीं काटे लेकिन 5 वोट भी अगर एक बूथ पे काटा तो वो एनडीए काटना ही कहा जाता और वो ज्यादातर लोग मानेंगे एनडीए का ही वोट काटा भी गया उसको। हाँ तो उसको काटना ही कहेंगे। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव बागी हुए तो उन्होंने तेजस्वी को कितना लॉस पहुंचाया ये एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। उसी तरीके से ओवैसी को AIMIM को जगह नहीं मिली महागठबंधन में तो MY कितना बिखरा ये भी एक संकट का विषय महागठबंधन के लिए बना हुआ है। मुकेश सहनी दुनिया भर का छटपटाहट लिए घूम रहे थे, सरकार बने चाहे नहीं बने डिप्टी CM बनेंगे, खूब चर्चा कर रहे थे। लेकिन सहनी समाज अजय निषाद और अभय निषाद के भाजपा में शामिल होने के बाद शिफ्ट हुए। ये भी किसी से छिपी बात नहीं क्या सर? यह भी है सच्चाई है। सहनी समाज जो है 100% तो मुकेश सहनी के साथ है नहीं तो अन्ना रहेगी जो भाजपा के साथ तो भाजपा के साथ है। लोकसभा कोर वोटर सहनी समाज का धीरज जी मतलब वो कोर भाजपा का ही वोटर है। बिल्कुल। जब हम घूम रहे थे सर बाहर अलग अलग जगहों पे तो हमने कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे हम टच नहीं किए। जो महागठबंधन के कोर वोटर्स हैं उनमें भी एनडीए ने सेंध लगाया है। बिल्कुल लगाया और जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल लगाया। हम आएंगे अपने जिला पे हम बात करेंगे तिरहुत की, लेकिन बाकी जो सवाल इनका था कि तेजस्वी यादव की एक्टिविटी और तेजस्वी यादव के जो दावे वादे हैं वो सरकार बनाने की है तो बस 2 दिन रुक जाइए। 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कौन सरकार बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। बात नीतीश कुमार की आपने कही कि नीतीश कुमार को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ा, ये सच्चाई भी है। बिल्कुल सच्चाई। 2020 का चुनाव हमको याद है अलग अलग जगहों पे जब हम घूम रहे थे लोगों का जो विरोध था नीतीश कुमार को लेकर, अगर नीतीश कुमार बाहर निकलते तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो है मतलब कि होता नहीं एकदम आक्रोशित, बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन इस बार भी हम हुए 20 साल जो सत्ता में रहेगा उस नेता के खिलाफ एक चूत शब्द बोलने वाला कोई नहीं मिला। नहीं ये हम तो शुरू से कह रहे हैं बस कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, परसेप्शन क्रिएट। हम तरारी की बात करते हैं सर, तरारी की बात बताते हैं। तरारी में हम जब एक यादव समुदाय का गांव था और वहां पर हम कुछ यादव समाज के लोगों से बात कर रहे थे। मैंने पूछा ये काम हुआ है, ठीक ये हुआ है, ये काम हुआ है, ये हुआ है। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वोट नहीं देंगे नीतीश जी को क्योंकि तेजस्वी को सीएम बनाना। लेकिन वह भी यादव समाज का जो लोग कट्टर जो राजद का कोर वोटर है वह भी कह रहा था कि नीतीश जी ने काम अच्छा किया है। यही बात आप तरारी की बात कर रहे हैं, हम राघोपुर की बात करेंगे। तरारी हम भी गए हैं, वहां तो देखिए विशाल प्रशांत ने जो काम किया उसका बोर्ड उखाड़ के नीतीश कुमार ने जो शिलान्यास और उद्घाटन से पहले जो बोर्ड लगता है उसको फेंक दिया लोगों ने। किसने फेंका? किसका गढ़ है और किसका गढ़ रहा है? अरे उपचुनाव में भाजपा जीती है वहां पे, लेकिन उससे पहले तो भाकपा माली जीतती रही है। तो लंबे समय से राघोपुर में यादवों से हमारी बात हुई। तेजस्वी यादव कितना दिन राघोपुर गए चुनाव से पहले, लेकिन लोगों के दिमाग में है खासकर यादव समाज के उन लोगों के जो तेजस्वी यादव के अंधभक्त है। अंधभक्त इन तरह कोई भी समर्थक होता, हम भी किसी के समर्थक हो सकते हैं, हमारा भी कोई हो सकता है, उसको हम लोग इस पे एक चीज और है धीरज जी, इस बार यादवों में जो है ना कि हम इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही देंगे। यह जो उत्साह, यह जो है उनकी गलतियों को चाहे उनका नहीं आना
राघोपुर में तो खुलेआम बात है। लेकिन यह जो है आरोप, यादव भी टूटे हैं सर, नहीं किसरोट मजरोट के नाम पे टूटे हैं। यह आरोप जो है कोई और नहीं लगा रहा था, तेज प्रताप यादव ने ही लगाया। बिल्कुल लगाया, भाई ने। क्यों नहीं लगाया? और जब राबड़ी देवी गई थी वहां रोड शो करने तेजस्वी यादव के लिए, तो उनके सामने, उनकी कार के सामने भी वहां के लोगों ने कहा, महिलाओं ने कहा, लोगों ने कहा कि आते नहीं है, जो शिकायत नहीं यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, आते नहीं है कि नहीं है, तो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। तो ये आरोप था, लेकिन फिर भी यादवों का एक ही था कि नहीं इस बार हम लोगों को तेजस्वी को देना। पिछले बार भी तेजस्वी को दिए हैं, हम लोग फिर इस पे आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को वो तो वोट देंगे ही जो उनका कोर वोटर है, लेकिन बात हम लोग टूटने की कर रहे हैं। कौन कहाँ छिटका है, छिटका है राघोपुर में यादव छिटका भी है। नित्यानंद राय का कैंपेनिंग असर किया है, वहाँ पे कारगर साबित हुआ है। अरे हम जानते हैं ना, मेरा जिला है तो जॉन सुराज वहाँ पे 0 पे आउट हुई है, सारा राजपूत गोलबंद होके सतीश राय को वोट किया है एनडीए को जिताने के लिए। और लोग कहता है सतीश राय नहीं जीतेंगे, 2010 में सतीश राय नहीं जीतेंगे। सतीश राय वही है जो राबड़ी देवी को 2020 में हरा दिया। बिल्कुल, हम जब 2 दिन राघोपुर गए थे तो वहां की जो स्थिति थी, जो गांव था सतीश राय का, उसमें एक आदमी हमको नहीं मिला कोई समाज का जो कि सतीश राय का विरोध कर रहा। अब सोचिए उनका जो गांव है, सतीश राय को तो एक उनके साथ हम घूमने वाले लोग हैं भाई। यादव उनके साथ है तो क्रिया खा के कहता है, माता मंदिर में जाके कहता है कि हम इनके साथ है, तो क्रिया खाने वाला अगर पलट जाएगा तो उससे बड़का अभागा कौन होगा। और सतीश राय अगर मजबूत नहीं रहते, धीरज जी सर, अगर मजबूत नहीं रहते तो तेजस्वी यादव को मंच पर उनका नाम नहीं लेना पड़ता। वो भी 2 बजे रात में, 2 बजे रात समझ जाइए, उनको भी कुछ दे दिया जाएगा, कुछ बना देंगे। तो बोले हैं, बोले खुलेआम बोले हैं कि सब आदमी दीजिए वोट, हमको जिताइए, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और बोला कि जो है खड़ा है जदयू के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी सतीश कुमार, उनको भी कुछ हम दे देंगे जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद। मतलब प्रलोभन भी दिए। बस लास्ट हम इस पे खत्म करेंगे, जब बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री की बात होती है। तो तेजस्वी यादव ने 1:30 बजे रात में एक और बात का जिक्र किया कि गरीबों का राज आएगा, जनता की सरकार बनेगी, थाना पर जाइएगा, SHO खड़ा हो जाएगा, अधिकारी खड़ा हो जाएंगे। आप विधायक थोड़ी ना चुन रहे हैं, आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। किस तरह का मैसेज उन्होंने दिया? एक ऐसा मैसेज उन्होंने दिया कि दिन रात जो है चाकरी करे अधिकारी, और दिन रात जो है उनका सैल्यूट बजाए, काम छोड़ दे, जैसा लालू राज होता था। ये तो लालू जी के, उनके पिताजी के राज में भी होता था। कहा जाता है कि वो खैनी भी IAS अधिकारी से बनवा लेते थे, लोग बना देते थे। तो ये देखिए कहीं न कहीं कुछ तो कहा भी जाता है, बाबा कूद पड़ापत घोरा, नहीं ज्यादा तो थोरम। चलिए, कुछ तो आएगा ही, राजनीतिक संस्कार उनमें भी। इसीलिए उन्होंने जो है राघोपुर में ऐसा आह्वान किया कि अधिकारी उठकर जो है आपको सैल्यूट मारेंगे और कुर्सी देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात। तो सर ये वो जंगल राज की याद दिला रहे थे अपने समर्थकों को, जंगल राज की याद भी दिलवा रहे थे, और यह भी दे रहे थे कि आप लोगों का जो है अधिकारियों से भी बड़ा मान सम्मान आप लोगों को मिलेगा अगर हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आपका बेटा वही राज आने वाला है, वही राज सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। चलिए इस सवाल को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तेजस्वी यादव की तो बात आप हम लोग कर लिए, तेज प्रताप पर भी आएंगे और आपकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल ये है कि लगातार परसेप्शन की राजनीति बिहार में बहुत तगड़ी हो रही है ना। जैसे ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में आया, हमने कल भी खबर किया है कि जो करीब से लोग देख रहे थे नीतीश कुमार को, तो कह रहे थे कि एक अजब सी ऊर्जा, एक अजब सा ओज उनके चेहरे पर दिखा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखा है नीतीश कुमार में, जो बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। तो नीतीश कुमार के बारे में एक तो परसेप्शन, ईवीएम जब वोटिंग हो रही थी तो कुछ जगह चलाया कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, जहां पर तीर ना दिखे वहां पर लालटेन, तो एक परसेप्शन वो भी राजद की तरफ से चलाया गया। दूसरा परसेप्शन पिछले 2 दिनों से हम फील कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पलट गए नीतीश कुमार, पलट गए नीतीश कुमार, बनाने की कोशिश होती है, एजेंडा क्रिएट किया जाता है। ये क्या है सर, इससे फायदा क्या होगा किसी को? नीतीश कुमार के बारे में राजद की ओर से शुरू से एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा था कि राजद जो है इनको जो भाजपा बनने नहीं देगी मुख्यमंत्री, है ना। विलंब भी भाजपा से हुआ इनको सीएम चेहरा घोषित करने में, है ना। हालांकि
जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था उसी समय एनडीए की संयुक्त बैठक हुई थी, उसी समय ऐलान कर दिया गया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या क्लियर हो गया था जी। लेकिन बीच में अमित शाह कुछ इस तरह का दे दिए एक टीवी को इंटरव्यू, जब विधायकों की बैठक होगी विधायक दल की तब जो है मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो एक समान प्रक्रिया है, लेकिन अमित शाह को इसमें संयम बरतना चाहिए था, उन्होंने ज्यादा बोल दिया, यह भी सही। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के जदयू में भी असंतोष फैल गया था, ऐसा नहीं है। और जब सीट के बंटवारा में नीतीश कुमार से नहीं पूछा गया और तय कर दिया गया बंटवारा का जो है हिस्सेदारी 101 सीट पर 101 सीट पर, जबकि आज तक नीतीश कुमार जदयू जो है ज्यादा सीटों बड़ा भाई रहा विधानसभा हमेशा विधानसभा। हाँ, तो इस बार जो है बराबर का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद सीट में भी कुछ सीटें जो है जदयू की वह लोजपा को दे दी गई, लेकिन तो यहाँ से जो है थोड़ा सा असंतोष आया और मुख्यमंत्री जी को यह बताया गया नीतीश कुमार को, तो वह सक्रिय हुए और उन्होंने कहा कि नहीं ये सीट पर जदयू ही चुनाव लड़ेगा और घोषित कर दिया, सिंबल जो चुनाव चिन्ह भी दे दी। हाँ, सोनबरसा से उनको बुला के उनकी बहुत सारे लोगों को रत्नेश सदा को बुला के वहीं से उनकी सक्रियता दिखाई पड़ रही थी चुनाव में। जैसे आपने कहा कि जेडीयू में अमित शाह के बयान के बाद थोड़ा असंतोष फैल गया, ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू भी तो नीतीश कुमार ये जेडीयू जानती है ना कि सम्मान बिहार में कौन पार्टी किसको दे सकता है। ये बात बिल्कुल नीतीश कुमार को जो 73 से 43 पर आ गए उनको मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। हाँ। समझने वाली बात है। उससे पहले भी हमेशा से भाजपा कहती रही है कि हमारे नेता, इसमें हम संशोधन करेंगे जी। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था जी। तो एनडीए की ओर से जो कहा गया था मेरे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, हाँ, इसलिए इस जो है वचन का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हाँ, थोड़ा पहले और नहीं उसके बाद इन्होंने जो है इनकार भी किया कि नहीं हम नहीं बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं आप ही को बनना होगा और उनको भाजपा ने बनाया है ना। और लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले है ना नीतीश कुमार जी थोड़े सा हतोत्साहित थे, जिस तरह से राजद में किया गया था उनके साथ खेला करने इंडिया गठबंधन राजद ने किया ना भाई विश्वास मत के दौरान 2024 विश्वास मत हासिल करने के बाद उससे भी उनको लगा कुछ विधायक इनके अपने जो विश्वासी थे वह भी इधर उधर हो गए होने की संभावना थी। हाँ, वहाँ पे अमित शाह का बहुत बड़ी भूमिका थी और वो लोग जो है बचा लिया, सरकार बच गई, भाजपा की भूमिका रही। तो इसमें जो है वहीं से थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जो है राजद वाला करेगा, लेकिन उस मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लगने लगा था कि भाजपा है तभी हम सुरक्षित है। तो ये वहां से भाव आया, इसलिए जो है नीतीश कुमार बार बार कहते थे प्रधानमंत्री की सभा में कि हम अब कहीं जाने वाला नहीं है, पलटी मार के गलती एक बार जो हो गया और मेरा ही पटिया वाला कुछ लोग करवा दिया, वो लोग जो है गड़बड़ करने लगा था, हमको हट जाना पड़ा उसको छोड़कर। तो ये जो मैसेज दे रहे थे अपने मतदाताओं को कि हम जो है अगर जीत कर आते हैं मेरी सरकार बनती है तो हम इस बार पलटी नहीं मारेंगे राजद की ओर, इसीलिए उन्होंने जताया। और अब जो ये कहा जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नहीं नीतीश कुमार जी अब गए मंदिर गए मस्जिद गए गुरुद्वारा गए, अब जो है आ जाएंगे रामलीला। सर मेरे पास फोन आया 2-3 फोन, लोग फोन कर रहे हैं कि क्या पलट गया क्या नीतीश जी, पलट गया क्या नीतीश जी। अच्छा एक चीज बताइए सर, अभी क्या वैसी स्थिति परिस्थिति है कि नीतीश कुमार कहीं जा सकते हैं? हाँ, ये सवाल है। देखिए ऐसी कोई स्थिति नहीं, भाजपा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, जोखिम नहीं उठाएगी, राज्य से केंद्र तक है। देखिए कारण है कि बिहार की सरकार अगर डगमगाएगी केंद्र तक हिलेगी, केंद्र की सत्ता भी हिल जाएगी। नरेंद्र मोदी का भविष्य भी टिका है
बिहार बिहार से की सत्ता पर। नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर, हाँ ये इम्पोर्टेंट। हाँ, नीतीश अच्छा कुमार। धीरज जी, एक वाकया याद होगा आपको, हम और आप थे राबड़ी आवास पे, टिकट बंटवारा हो गया था या नहीं होने वाला हो था, रहा था, हो रहा और उस समय एकाएक रात में चर्चा चली जब जब लालू जी दे दिए सिंबल और तेजस्वी आके वापस ले लिए, उसके था। बाद नीतीश कुमार आ रहे हैं। हाँ, उसके उस बाद समय भी एक बहुत उसके बाद चर्चा चला कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार पूरा सुरक्षा इधर से उधर, जब संजय यादव जा रहे हम हैं। लोग को भी लगा भाई क्या हो रहा है। हाँ, बाद में जब हमने अपने सोर्स से पता लगाया तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए ले लिया गया हाँ। कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में कुछ लोगों को टिकट दे दिया, हाँ, जो कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। क्या जब हम नेता प्रतिपक्ष हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, तो हमारे पिताजी ने, लालू जी ने कैसे डिसीजन ले लिया। फिर उनको बुलवाया गया और उसके बाद जो है सिंबल लेके फिर वापस जिनको बनवा दिया गया, जो खबर दिया गया लालू जी के हाथ से ही दिलवाया गया। हाँ, लेकिन उस समय सारा सिंबल ले लिया गया था। उस समय ले लिया। हम लोग थे सर, वहाँ वहीं हम लोग मौजूद थे, मौजूद थे। तो भाई वीरेंद्र निकल रहे थे और कई लोग वहां से बहुत निकल रहे थे, तो वो सारी तस्वीरें तो न्यूज हाट पे लगातार दर्शकों ने देखी है। हाँ, है ना? तो ये था कि देखिए पार्टी पर तेजस्वी यादव पूरा वर्चस्व चाहते हैं। हाँ, कब्जा कब्जा एक तरह से उनका हो भी गया। एक सिंबॉलिक हेड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहता है। इस पर एक सवाल है मेरा सर, मेरा इस पर एक सवाल है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मीसा भारती बगल में बैठी रह रही है तेजस्वी यादव के, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मीसा भारती की सक्रियता बढ़ी हुई है ना। केवल दानापुर तक नहीं, और जगह और जगह गई थी। हम इस पर बताएंगे, थोड़ा सा सर जानकारी पहले नहीं, सर पहले जानकारी देंगे। मैंने उस तो इसलिए इस बार जो मीसा भारती सक्रिय है, मतलब परिवार में और राजनीतिक रूप से कद बढ़ा है मीसा भारती का। कद क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा है? डर की वजह से। अच्छा, देखिए तेज प्रताप यादव एक बड़ा फैक्टर है तेजस्वी के डर के कारण। बहुत बड़ा पॉइंट, समझिए बात को। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाई, तेज प्रताप यादव ने प्रण ले लिया कि हम जिंदगी में उधर नहीं जाएंगे लौट के। और जब रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया, जब थोड़ा सा लगा कि तेज प्रताप के पक्ष में है, तो रोहिणी आचार्य को मनाया गया। जब संजय यादव पर उन्होंने टीका टिप्पणी की, जिसके बाद वाद विवाद बढ़ा, उसके बाद मीसा भारती की बारी आई, बाकी अन्य जो बहन थी रागिनी है उनकी बारी आई। सभी बहनों को कैसे तेजस्वी यादव ने मनाया है और किस तरह से अपने पाले में किया है, वो तेजस्वी जानते हैं या उनकी बहनें जानती हैं। ये अंदरूनी बात है, ये अंदरूनी बात बता रहे हैं। यही मीसा भारती है, है ना। जाड़े के मौसम में जनवरी के बाद तिला संक्रांति के समय खबरें चली जो है तेजस्वी यादव के कुछ, है ना, अटपटे बोल से नाराज होकर जो है भाग गई थी, रात में होटल में रुकना पड़ा था। ऐसी खबरें निकल कर समय बड़ा बाद में लालू प्रसाद जी मना कर लाए थे, इसकी पुष्टि नहीं है कहीं, कोई तरह का नहीं। सोचिए ना, ये उचित है क्या, ये न्याय है क्या? सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव ये खबरें आई कहने पे, है ना, बड़े बेटा को त्याग दिए, छोड़ दिए, यही सामाजिक न्याय। तो मतलब तेज प्रताप का डर है कि मीसा भारती, डर है, पूरे परिवार को डर है भाई। तेज प्रताप का केवल मीसा भारती को डर नहीं, पूरे परिवार को डर है। एक बात यह डर, लेकिन मीसा भारती तो बहुत, मतलब कहा जाता है कि करीब हैं तेज प्रताप। भाई करीब है, इसीलिए ना, जितना करीब है अजय सर के हम बहुत करीब है। आप षड्यंत्र कीजिएगा, धीरज शर्मा को वहां से साइड कीजिए, कैसे साइड होगा? तो तीसरा चौथा का आप सहारा लीजिएगा ना जी, तो वही चीज है, फायदा लेना है यहाँ। तेज प्रताप यादव कम बड़ी बात है क्या? अरे तो उनके पास फैन फॉलोइंग्स नहीं है, उनके साथ लोग नहीं है, उनके साथ यादव नहीं है, सब है। तो फिर और वो वोट काट रहे हैं, 5 भी वोट काट रहे हैं, तो किसका काट रहे हैं? किसका काट रहे हैं ये भी जान लीजिए। राजद का वोट काट। हम लोग एक चीज बड़ा डिस्कस करेंगे, इस पर आएगा बारी तेज प्रताप के ऊपर। लेकिन तेज प्रताप यादव केवल यादव का वोट नहीं काट रहे हैं, तेज प्रताप यादव एकदम सुदर्शन धारी है। तो बता ही दिए ना महुआ का क्या हाल है, महुआ का लाल कौन? वो जिस तरीके से पीला गमछा धारण कर लिए हैं, वो सबके है। तो केवल तेजस्वी यादव की तरह और बाकी विपक्ष की तरह जो हिंदुत्व पर टारगेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम और बहुत तरह की जो बात होती है उस पर बात करते हैं, वही नहीं है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप का अलग राजनीति है। तेज प्रताप की राजनीति तो है, किसी तरह से हम तेजस्वी यादव को मानते हैं, लेकिन परिवार के प्रति उनका मोह भी है। मोह तो है, मोह है, ये भी मानना होगा। तो वह जो है देर सवेर अगर जरूरत पड़ेगा तो लालू के कहने पर
जो है परिवार के पक्ष में खड़ा भी हो सकते हैं अगर नतीजा नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं। इस परिस्थिति में तो हमने जो तेज प्रताप जी को जाना है, एकदम जान लीजिए कि फिर हमको अब रामायण का उठा के कुछ पंक्ति डालना पड़ेगा, विवाद हो जाएगा। हम नहीं डालना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव के साथ तेजस्वी यादव ने जो किया है वो डायरेक्ट करता। अगर कोई भाई से भाई को अगर अलग होना होता और डायरेक्ट हिट होता ना तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पीड़ा किसी और के माध्यम से करवाया जाता है। हाँ, ये तो है। देखिए वो तस्वीरें की, लेकिन बहुत कुछ यह जो है वायरल हुई, यह जो है राबड़ी देवी भी स्वीकार ली है। लालू यादव तो सख्त हो ही गया है तेज प्रताप के मामले में, और राबड़ी देवी भी स्वीकार ली है। राबड़ी देवी का भी बयान आया है कि भाई भाई में होता ही है, ऐसा कोई नई बात नहीं। मतलब महत्वाकांक्षा ऐसा सर चढ़ के बोलेगा कि भाई भाई में इतना होगा कि भाई भाई से जुदा हो गया, भाई सत्ता से जुदा हो गया, भाई पार्टी से परिवार से जुदा हो गया। प्रचार के दौरान है ना, वह यह भी कहती थी कि दो तेजस्वी भी जीते, दोनों भाई जीते। हम तो यही क्या कहे, राबड़ी जी ने तो महुआ में लेकिन यही बता रहे हैं 3 प्रमुख लोगों को नाम खोल दे क्या? 3 प्रमुख लोगों को राबड़ी जी ने ही फोन किया कि तेज प्रताप को जिताइए, नाम खोल दे। नहीं, ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि राबड़ी देवी का मोह है, और राबड़ी देवी का मोह जो है तेज प्रताप को हो सकता है घुमाकर फिर। चलिए, ये तो बड़ा विषय है, बड़ा विषय आगे बढ़ते। लेकिन महुआ का लाल कौन होगा इस बार वास्तविक रूप महुआ का? देखिए सर, महुआ में बड़ा गजब का कंट्राडिक्शन हो चुका है। जैसे हम लोगों ने जो कवर किया है, ऐसा लगा कि तेज प्रताप यादव जो है अंतोगत्वा चुनाव जीत गए, अंतोगत्वा। मुकेश रोशन को लेकर भी एक समय में माहौल लगा कि भाई जब तेजस्वी यादव आए और कहा कि पार्टी मां होती है, समझिएगा बात को कि किस तरीके से मैसेज उन्होंने दिया। और उसके तुरंत बाद तो हम पहुंचे, आप लोग हम गए, फिर आप तुरंत गए वहां। हाँ, हम तुरंत गए। मां होती है तो एक मैसेज चला गया, सब एकजुट हुआ, अंतोगत्वा एक समय हुआ तो। लेकिन जब लास्ट वोटिंग का वक्त आया, सभी लोगों ने तय कर लिया हमको वोट किसको देना है। तो जो महागठबंधन का वोट था वो 3 फाड़ में बट गया, और जेडीयू का वोट जो था वो 2 फाड़ में बटा। हालांकि 2 फाड़ में आसमा परवीन थे। आसमा परवीन के साथ 2 फैक्टर, एक कि जेडीयू के लगभग वर्कर्स उनके साथ, और दूसरा कि वो मुस्लिम, अकलियत का उनका सोशल वर्कर भी उनको वोट मिला, जो नीतीश कुमार का वोटर्स थे। वो नीतीश कुमार की बेटी बोल रही थी अपने आप को, उसका भी एक मैसेज मिला। संजय सिंह का जो अपना एक पावर था, अपनी ताकत थी, एक उनके समाज का जो वोट था, और साथ ही साथ जो एनडीए का पासवान समाज का भी वोट ट्रांसफर, पासवान समाज का जो था। ये इसमें रिजल्ट इतना चतुष्कोणीय लड़ाई, इतना घोलमेल हो गया है सर कि किसी के बारे में बोलना बड़ा अतिशोक्ति होगी। 2 दिन का इंतजार है, एकदम मेरे भी दिल को ठंडक पहुंचेगा। हम सोचते हैं लेकिन एग्जिट पोल में निर्दलीय जो दिया था, मुझे एक निर्दलीय है, तो उसमें निर्दलीय महुआ के बारे में, तो महुआ के बारे में तो आसमा परवीन है। निर्दलीय कौन है? आसमा परवीन। देखिए सर, वोट निर्दलीय में तो संजय राय भी मनार में है। उनके साथ भी तो छल हुआ है महागठबंधन में, भारी छल हुआ है। निर्दलीय बहुत भारी छल हुआ है। सर हम जानते हैं ना कि क्या क्या कहाँ कैसे हुआ है सो, लेकिन इधरे का बात कीजिए। अभी तेज प्रताप वाला मामला में अभी बोलना उचित नहीं होगा। इस पर देखिए बात विवाद हो जाएगा, हम जानते हैं कि इस पर बात विवाद हो जाएगा। 2 दिन इंतजार करने में क्या जाता है? टक्कर 2 ही लोगों में, इजाजत बस, इससे ज्यादा कुछ। एक आध सवाल और लेकर अब हम लोग जो है अंतिम करेंगे इस पूरे विवाद को, पूरे डिबेट को। सर, जो चर्चाएं, जो सवाल जो निकल के सामने आ रहे हैं कि महागठबंधन या फिर नीतीश कुमार, इस फेर में एक चर्चा यह भी चल रही है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद फिर से सबसे बड़ी पार्टी होगी, यह भी लोग कह रहे हैं कि सरकार भले ना बना पाए राजद, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। लेकिन एक चर्चा बड़ी तेजी से यह चल रहा है कि जदयू जो है जबरदस्त वापसी करेगी, 2010 से भी भयंकर वापसी करेगी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन सकती है, और भाजपा तीसरे नंबर पर जा सकती है। ये बड़ा अपडेट जो है, आज विस्तारकों की बैठक भी भाजपा ने बुलाई थी, और चूंकि विस्तारक जो होते हैं वो बूथ वाइज डेटा निकालकर वो एनालिसिस करके भाजपा के कोर टीम को ये डेटा देते हैं, तो वो जो खबर है वह भी खबर है, वो हम लोग सुबह वाले कार्यक्रम में इसको बताएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखिए इन बिहार, इसमें अभी जो है ना थोड़ा सा संशोधन करना होगा।
चूंकि देखिए एग्जिट पोल जो आ रहा है, जो आया है 16 एग्जिट पोल, उसमें से लगभग तमाम जो है एनडीए की ओर से बड़ा दल जो है भाजपा को बता रहा है। भाजपा को तो तस्वीर जो बता रही है वो हम बता रहे हैं। और जदयू में जो है 23 से 25 सीट का इजाफा दिखा रहा है ना। ये थोड़ा सा जमीन से जुड़ा हुआ लग रहा है। आप कहिएगा कैसे, तो जदयू का जो है 2020 में 23 सीट चला गया था चिराग पासवान के अलग होने से, जी है ना। बिल्कुल। और वो 23 को जोड़ दीजिए तो 46 जो 66 के आसपास सीटें आ रही इस बार का जो और बढ़ने की जो बात है वह भी 23-24 सीटें दिखाया जा रहा है। 70 की बात चल रही है कि जदयू 70 69 और भाजपा के बारे में है 72 से 80। तो कहीं न कहीं भाजपा जो है इसमें आगे रहेगा सर। और महागठबंधन जदयू के बारे में कितना, मैक्सिमम 63 सीट है। आरजेडी के बारे में तो आरजेडी 63 सीट पर अगर जीतता है तो सबसे बड़ा दल कौन हुआ? जो एक सिंपल गणित अभी हम बता रहे हैं, मतलब भाजपा को आप एग्जिट नहीं जो अभी है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर भाजपा घटेगी तो स्वाभाविक रूप से जदयू बढ़ेगा। जितने सीटों की बात हो रही कि जेडीयू का बढ़ेगा, 2020 में सीट इसलिए घटा क्योंकि जेडीयू की सीटों पर लोजपा खड़ी थी, वोट वाइज कटा। लेकिन इस बार लोजपा साथ में है। पिछले बार एनडीए गठबंधन के साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। वो भी थे अलग। समझिएगा बात को सर, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पप्पू यादव के साथ थे, चंद्रशेखर के साथ थे, ओवैसी के साथ थे, उनका अलग गठबंधन था। तो प्लस तो हुआ चिराग पासवान का वोट, उपेंद्र कुशवाहा का वोट, अलग अलग सीटों पर। हालांकि और हर किसी और एक इंटरेस्टिंग खबर भी है इसी में, उपेंद्र कुशवाहा का तो एग्जिट पोल तो आरएलएफ का 0 पर दे रहा है टोटल लगभग। किसी ने भी नहीं कहा कि वह एक भी सीट जीत रही है। लेकिन मतदान के बाद जो है ना उपेंद्र कुशवाहा पहली बार जो है फोक्चा खाते हुए, गोलगप्पा खाते हुए दिखाई पड़े। अब इसको कैसे लीजिएगा यहाँ? कुछ सीटों की बात करेंगे सर, तो उपेंद्र कुशवाहा की आ रही है सीटें, वो सीटें आएंगी। सासाराम की बात कर रहे हैं। अगर किसी का सीट नहीं आएगा तो फिर हम कह रहे हैं कि सारा एग्जिट पोल और सारा जो है जो पास होना होगा पास होगा, जो फेल होगा ना फेल होगा। मुकेश सहनी का एको गो सीट नहीं आएगा। और अगर आना भी होगा तो एकाध गो आ गया दांत खोटने के लिए, कभी कभी फंस नहीं जाता दांत में, तो खोटने के लिए आ गया तो बहुत है। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि नहीं आएगा, नहीं हो पाया। देखिए एक बात बताते हैं, मुकेश सहनी का जो वोटर है 2 से 2.5% है, 3% मान के चलिए पूरे बिहार में। और वह उत्तर बिहार में खास करके मिथिलांचल में ज्यादा उसका प्रभावी। तो लोकसभा चुनाव में भी उनका साथ नहीं दिया, है ना, एकदम हार गए बुरी तरह से। और इस बार जो है विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ नहीं उतरा। और क्या कहता है, सहनी में असंतोष इसलिए किया है खास करके मिथिलांचल में कि वहां जो है गौड़ा बोराम से लड़कर सीट लिए संतोष सहनी के लिए, और संतोष सहनी को बैठा दिए। इससे जो है सहनी में यह गया संदेश कि भाई तो सत्ता लोलूप है, कुर्सी का लोलूप है ये। लेकिन बैठाने के बाद जो चर्चा चली कि अफवाह था, तेजस्वी यादव को उसके लिए लाइव आना पड़ा। बाद में तेजस्वी लाइव आकर बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात चली है। हालांकि बावजूद इसके जो एक बार हवा फैल गई वो रुकने वाली है। नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संतोष सहनी भी वहाँ थे, मुकेश सहनी भी थे, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। अच्छा मांझी जी का क्या होगा सर? मांझी जी तो सबसे है। मांझी जी का तो नाम एकदम खेल रहा है, वो कह भी रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं, रियल में उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत के साथ सरकार बनेगी तो यहाँ पे मंत्री तो है नहीं। ये भी कहे कि जो ये आया है एग्जिट पोल 16 आना सही है, कभी झूठ नहीं होता है। भगवान जाने अपना वो अति उत्साह में बोल गए। लेकिन उनके बारे में जो है एग्जिट पोल सब तमाम को अगर देखिए तो 5 सीटें उनके बारे में दे रहा है, 4 से 5। पहले भी 4 सीट जीतते रहे, है ना। मतलब सहयोगी दल में बल्ले बल्ले जो अगर बल्ले है तो उन्हीं का है।
अब पता नहीं सर, हमको ऐसा क्यों लगता है, क्यों मेरा मानना है कि ऐसा न हो कि 2010 की स्थिति आरजेडी महागठबंधन के साथ हो जाए एक बार फिर से। देखिए 2010 की स्थिति इसलिए नहीं हो पाएगी ना कि 2010 में महागठबंधन की ओर से इतनी आक्रामकता नहीं थी, नहीं है ना। अल्पसंख्यक जो है वोट वह बटा था नीतीश कुमार के साथ। इस बार जो फिगर भी आ रहा है ओवैसी के साथ बटा है। नहीं ओवैसी के साथ तो सिर्फ सीमांचल में न बटा, लेकिन सीमांचल में भी एकजुट वोट पड़ा है राजद कांग्रेस को। हाँ पड़ा, लेकिन हाँ पड़ा है। इसलिए देखते हैं एक से 2 सीट के बारे में आकलन आ रहा है। लेकिन सर एग्जिट पोल में सीमांचल इलाकों से भी बढ़त है एनडीए की। हाँ एनडीए की बढ़त है। आप देखिए ना, सीमांचल में 24 सीटों में 10 से 12 सीट एनडीए, हाँ तो बढ़त और 8 से 10 सीट दिखा रहा है उधर महागठबंधन। ये तो है, भारी मतदान भी हुआ। बावजूद इसके यह भी एक तस्वीर आ रही उभर कर। लेकिन ओवैसी का जो वोट काटा है ना, उससे बहुत हानि महागठबंधन को वहां नहीं है। ओवैसी खुद हानि में फंस गया। इस बार 1 से 2 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है। मुसलमानों ने मतलब अल्पसंख्यकों ने उनको नकार दिया बिहार में। चलिए है ना, यही एक तस्वीर है इस बार। जो एक और वजह हो सकती है क्या कि महागठबंधन को नकारने के पीछे जिस तरह से आरजेडी के महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ भाई, ये भी एक मुद्दा है। महिलाओं में इसका ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि छठ को लेकर कह दिया उन्होंने। राहुल गांधी ने बोल दिया, इनको जो है कह दिया डांस कीजिए देखिए वोट दे देंगे, और उनकी माँ को उसके पहले गाली दे दिए थे, गाली सुनवा दिए थे, नहीं दिए थे राहुल गांधी ने, इनके मन से गाली दिया गया, है ना। तो ये सब जो बातें हुई तो कांग्रेस के प्रति तो था ही असंतोष, इसलिए इस बार हुआ जो है 10 दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही कांग्रेस, है ना। इस बार तो तेजस्वी यादव के बाद और दलील करेंगे। पिछली बार 70 सीट दिए थे, 19 सीट जीते, उतना जलालत उनको झेलनी पड़ी कांग्रेस को। इस बार 60 के लगभग सीट पर लड़े हैं, 59 सीट पर, और आएंगे जीत कर 7 गो, तब क्या होगा? जलालत तो और ज्यादा तब झेलनी पड़ेगी जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हार जाएगा। ये बड़ी अपडेट है भाई। आप तो गए पीछे कि वहाँ इतना मतलब कि लड़ाई है महागठबंधन के अंदर कि कई गो प्रत्याशी खड़ा था, अब तो वोटिंग हो गया। गुटुमा से पीछे चल रहे हैं। खबर जो है सिर्फ एग्जिट पोल की नहीं है, हम लोगों के भी हम लोग तो घूमे हैं ना सर। और सर एक चीज हम कहेंगे, और सर एक चीज हम कहेंगे, इस पूरे चुनाव में हमने देखा है कि जो नैरेटिव एनडीए करना चाह रहा था, जदयू बीजेपी मिलकर करना चाह रही थी, वो नैरेटिव ग्राउंड जीरो तक जा रहा था, उसको लोग मान रहे थे। लेकिन जो नैरेटिव महागठबंधन करना चाह रहा था वो सक्सेस नहीं हो रहा था। जागरूक हो गए, इसको मानते हैं? बिल्कुल नहीं, महागठबंधन का भी नैरेटिव हुआ, अच्छा, लेकिन एक समाज में हुआ। हाँ, एक समाज होगा, एक समाज इसको मान रहा, और उसका साथ जो है देश का राज्य का चलिए अल्पसंख्यक। एक अंतिम सवाल पर आप दोनों की छोटी छोटी टिप्पणी लेकर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम लोग। अनंत सिंह का आवास पटना में आज बहुत बड़ा जो है खबरों का अखाड़ा बना रहा। तमाम मीडिया चैनलों के जो एंकर और पत्रकार थे वहां पर मौजूद थे, और हमने भी वहां से तस्वीरें दिखाई। टिप्पणी सर, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, रिजल्ट से पहले अनंत सिंह जोश में आ गए। अनंत सिंह है, अनंत सिंह कभी जो बिना जोश में नहीं रहते, अभी उनको मायूस नहीं देखिए, है ना। तो अनंत सिंह जब निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं 2 बार, है ना, तो उनके लिए जीत वहां कोई मुश्किल नहीं है। मायने भी नहीं रखता है। वो जो है ठीक है, इस बार उनको फंसाया गया बुरी तरह से, है ना। राजद की ओर से भी फंसाया गया, सूरजभान सिंह ने भी धोखा दिया, पारस को भी धोखा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंटरव्यू में क्या कहा जब अनंत सिंह के ऊपर सवाल किया गया कि दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसमें अनंत सिंह आपके सहयोगी दल के जो है प्रत्याशी फंसे हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। उस पर उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इससे कोई माफिया नहीं हो जाता है, इससे कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है, उनको तो फंसाया गया है।
हाँ, सीधी सी बात है। ये तो क्लियर है ना कि वो गोली कहाँ गई, अभी तक गोली नहीं मिली है, जो गोली उसको लगा है, क्या कहता है, किसके बंदूक से लगा है? हाँ धीरज ये गोली, पहले ही से मिठाई बन रहा है। हाँ रसगुल्ला बन रहा है। अति आत्मविश्वास है ही नहीं, इससे पहले भी हुआ है। हाँ अरे क्या बात करते हैं, जब महागठबंधन में थे हाँ और लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से, सोनम देवी उनकी पत्नी, हाँ, मोकामा वाले, उपचुनाव, अरे तो उस सब उपचुनाव में, तो उस समय भी तो अनंत सिंह के घर पे पूरा मिठाई उठाई बनना पहले शुरू हो गया था, पहले ही से। हाँ, अनंत सिंह वहां के लिए क्या है? अरे एक ऐसे नेता है जो काम करते हैं, हाँ, काम तो करते हैं। सीधी सी बात है। ये और तो जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलेगा। ये तो वहाँ की जनता भी मानती है। हम ये नहीं कह रहे, देखिए आरजेडी ने क्या किया कि भाई एक भूमिहार लड़ रहा है, दूसरा मजबूत भूमिहार को लड़वा दो, दूगो भूमिहार तो भूमिहार जात से जात लड़ जाएगा, कुछ तो फायदा हो बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कभी आरजेडी में जाएंगे, ये तो कभी महागठबंधन में जाएंगे। ये तो विश्लेषण में जो आया है की बात है। एग्जिट पोल, उसमें भी बता रहा है कि 68% सवर्ण जो है एनडीए के साथ। वही हम कह रहे हैं सर कि जो लोग तो सर मिठाई कहीं नहीं बन रहा है, केवल आनंद सिंह के ही बहुत जगह मिठाई बन रहा है, बहुत जगह, लेकिन आनंद सिंह के आप लगातार लोगों की नजर इसलिए रहती है क्योंकि लोग देखते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है। आनंद सिंह के यहाँ जो है लाखों में रसगुल्ला बन रहा है। 2 लाख रसगुल्ला बन रहा है भाई, 1 लाख जो है जितको करे, जितको करे, बिना जीते बिना सूचना का थोड़े उतना। तो चलिए यही अपडेट है भाई, है ना। और इस कार्यक्रम की शुरुआत तो आज हुई है, हालांकि ये कार्यक्रम पुराना कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आज हम लोगों ने किया है और लगातार न्यूज हाट पे इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के अंदर खाने की सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।